Hello students, welcome to my channel. I am your educator and today I'll be teaching you the unit 2 of office procedures and practices for class 11th, which is your office space and environment management. So अभी आई नो कि ये एग्ज़ाम टाइम है, तो आपको हर चीज़ शॉर्ट में और थोड़ा सा ब्रीफ प्लस शॉर्ट में समझ आनी चाहिए. सो मैं आपको ऐसे ही वे में बताऊंगी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सो ऑफिस लेआउट क्या होता है? ऑफिस लेआउट इज़ दैट जो अरेंजमेंट कि ऑफिस की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, कि आपकी मशीन्स कहाँ पड़ी होनी चाहिए, स्टाफ के डेस्क कहाँ होने चाहिए, कंप्यूटर्स कहाँ होने चाहिए, मशीन्स, फर्नीचर, और आपका ऑफिस की डिज़ाइन, बीच में वॉल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पार्टीशन रूम कितने होने चाहिए. तो ये जितनी भी अरेंजमेंट है ऑफिस की, ये सारी ऑफिस लेआउट कहलाती है कि एक ऑफिस का लेआउट कैसा होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल लेइंग आउट एन ऑफिस. सो या अगर आपको कोई ऑफिस का लेआउट बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए. योर फर्स्ट इज़ द एंटायर ऑफिस. सो या योर फर्स्ट इज़ कि आपका जो पूरा ऑफिस है वो एक ही फ्लोर पे होना चाहिए, सो दैट जो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को आपस में कनेक्ट कर करके काम करना होता है. उनका काम ये होता है कि पहले आपका रिकॉर्ड चेक करना, फिर उनका चेक करना, ये वो मतलब उनका बहुत ज़्यादा काम है कि मिल के कनेक्ट करके काम करना. तो अगर ऑफिस सेम प्लेस पे होगा तो उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, तो जो हमारा रिसेप्शनिस्ट का रूम है, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो रिसेप्शन होता है वो मेन एंट्री पे होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि विजिटर्स काफ़ी सारे आते हैं, जिससे हमारे स्टाफ को डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो मेन एंट्री पे हो तो अच्छा रहेगा. एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो जिनसे हमारे विजिटर्स को सबसे ज़्यादा काम होता है ये हमें पता होता है. सपोज़ हमारी केबल नेटवर्क की केबल नेटवर्क का बिज़नेस है, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे टेक्नीशियंस और एक जो कि सारी केबल नेटवर्क कनेक्ट करता है एंड सबका डेटा रखते हैं, उनकी नीड पड़ेगी. जो हम न्यू केबल नेटवर्क्स का डेटा लेता है, उनका एडमिशन करवाता है अपने केबल नेटवर्क में, हमें उसकी नीड पड़ेगी. एक हमें टेक्नीशियन की नीड पड़ेगी, क्योंकि केबल नेटवर्क बीच बीच में डिस्टर्ब भी होते हैं, तो विजिटर्स आएंगे, कंप्लेंट करेंगे. ठीक है. तो हमें उनकी भी नीड होगी. तो ऐसे लोगों को हमें रिसेप्शन के पास एक रूम देना चाहिए, सो दैट उनका बार बार आना जाना लगा रहेगा रिसेप्शन पे. तो वो अगर उनका रूम बिल्कुल पीछे दे देंगे तो सारे स्टाफ को वो डिस्टर्ब कर करके जाएंगे कि 2 मिनट साइड होना, मुझे बुलाया रिसेप्शन पे, बुलाया, आएंगे जाएंगे, जिससे स्टाफ कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा. तो उनका रूम ऐसे ही रिसेप्शन के पास होना चाहिए. नेक्स्ट, कीपिंग इन माइंड ये इस पॉइंट में ये है कि आप एक ऑफिस का इतना ज़्यादा रेंट दे रहे हैं. ठीक है. तो आपको उस ऑफिस का पूरा यूज़ होना चाहिए. सपोज़ आपने एक इतने बड़े ऑफिस का आप रेंट दे रहे हो, आपके 4-5 रूम ऐसे ही खाली पड़े हैं, नहीं. आपको अगर आपने एक ऑफिस का रेंट दे रहे हो तो आपको उसका पूरा यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, जो फाइलिंग के कैबिनेट्स हैं, अब जहाँ हम फाइल रखते हैं, कैबिनेट्स होते हैं ना, वो फाइलिंग के कैबिनेट्स हैंड डिस्टेंस पे, सपोज़ कोई स्टाफ मेंबर बैठे हैं, उसका हाथ चला जाए उतनी दूर होने चाहिए. ठीक है. वो ड्रॉअर खोले, फाइल निकाले, वापस अपना बैठ जाए. दूर कुछ ना हो, सब पास हो, जिससे उनका टाइम सेव हो. ठीक है. जो फाइल रखने के कैबिनेट्स या ड्रॉर्स होते हैं. नेक्स्ट, अब जो हमारा सुपरवाइज़र है, उसकी जगह ऐसी जगह होनी चाहिए सो दैट जो वो सबको अच्छे से सुपरवाइज़ कर सके, देख सके कि कोई खाली बैठ के बातें तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसे तो नहीं है. तो वो उसकी एक ऐसा रूम होना चाहिए, उसकी एक ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ से वो सबको ऑब्ज़र्व कर सके. सपोज़ उसका एक ऐसा रूम लगा लो जहाँ हर रूम का CCTV हो, तो वो सब पे इक्वली नज़र रख सकते हैं. सो या नेक्स्ट इज़, जो हमारा ऐसे ऑफिस के काम होते हैं, सपोज़ टाइपराइटर है, हैवी मशीन्स है, जिनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं. तो जो लोगों का काम शांत बैठ के रिकॉर्ड मेंटेन या काम करना है, उन दोनों के रूम बहुत दूर होने चाहिए, ताकि ये जो भारी मशीन्स की, हैवी मशीन्स की जो आवाज़ें हैं, वो दूसरा स्टाफ मेंबर को डिस्टर्ब ना करे, जिसका काम मेंटली है. कि आपका काम मेंटली है, रिकॉर्ड मैनेज करना है, एनालाइज करना है, कुछ भी है, तो आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती है. ठीक है. नेक्स्ट,
अब जो आपका ऑफिस ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिससे जो आपका पीएन और मैसेंजर है, क्योंकि पीएन का काम तो होता ही आना जाना, लेटर देना, पानी देना, फाइल देना, व्हाटएवर। सो उससे आपका ऑफिस का लेआउट ही ऐसा होना चाहिए कि पीएन के लिए एक ऐसी साइड में जगह हो या बीच में जगह हो, स्पेस अपनी ही हो, ताकि वो चुपचाप बीच में से निकल जाए, जहाँ उसको जाना है चला जाए, ठीक है। नहीं वो बोलता ना रह जाए कि ज़रा साइड होना, मुझे यहाँ जाना है, रुको मेरे को वापस आना है, ज़रा साइड होना, ये काम है वो काम है, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड रूम। तो जो भी रिकॉर्ड रूम है उसको किसी ना किसी को तो एक्सेस करना ही होता है, बार बार रिकॉर्ड रूम की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो रिकॉर्ड रूम एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ वो इजीली एक्सेसिबल है, इजीली हम उसको जा पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो या एंड आई नो कि आपने ये सीरीज़ की डिमांड की थी एंड आई डिसकंटिन्यूड दिस सीरीज़ बिकॉज इट वाज नॉट दैट मच सपोर्टेड। सो अगर अब आप लोग सपोर्ट करो, आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। सो या डू कमेंट फॉर पार्ट 2, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।